प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आलोक आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपके लिए यूपीएसआई और यूपीपी के लिए बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लगाते रहिएगा और ध्यान से लगाइएगा जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं सब ये प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में हैं। और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1। प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। पहले आप लोग बच्चों सब क्वेश्चन को सब लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद ही अच्छे से जवाब दीजिएगा। आंसर क्या आता है आंसर को कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। लगाइए बच्चों आप लोग सवाल आपका क्या बोल रहा है, क्या करना है, कैसे लगाना है। पहले आप लोग खुद से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका सलूशन क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कैसे इसको लगाना है, पेपर में कैसे इसको हल करना है, हर एक चीज को अच्छे समझाएंगे बच्चों। लिखा गया 30,000 रुपए का मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 36,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए उसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग सवाल में क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल दिया है बच्चों कितना 30,000 रुपए। अमाउंट दिया बच्चों कितना 36,000 रुपए। और टाइम कितना दिया बच्चों 5 वर्ष। तो आप लोगों को पता होगा कि मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज। तो ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा यहां से 6,000 रुपए। कितना हजार रुपए 6,000 रुपए। आई पहले दर पता करते हैं। यसाई बराबर होता है PRT/100। यसाई हमारा है 6,000 रुपए। मूलधन हमारा है 30,000 रुपए। दर हमें नहीं मालूम है। टाइम हमारा 5 वर्ष और बटे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, फिर 2 0 से 2 0 कट गया। 3 एकम 3, 20 तिहाई 60, 5 एकम 5, 5 चौक 20। रेट हमारा बच्चों आ गया 4% और टाइम हमारा है 2 वर्ष और प्रिंसिपल हमारा है 30,000। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों क्या होता है 1/25। इसे कहते हैं प्रिंसिपल और इसे कहते हैं CI। इनका योगफल कहलाता है अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा 26। प्रिंसिपल और अमाउंट पहले वर्ष 25, 26, 25, 26। बच्चों 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 26 का स्क्वायर 676। मूलधन और मिश्र धन का अंतर कहलाता है ब्याज। इसका अंतर कितना आ जाएगा 51। 625 और 676 का अंतर कितना होगा 51। तो यहां पर बच्चों दिया गया है रेशियो मूलधन 625। रेशियो मूलधन दिया 625 और उधर दिया है 30,000। एक का मान आ जाएगा 30,000 बटे 625। चलो 5 से काटते हैं 125 आ गया। 5 से काटेंगे ये आ गया आपका 6,000। फिर 5 से काट दिए 25 हो गया और 5 से काट दिए 12 हो गया। अब यहां पर 25 से काट दिए 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। एक का मान हो गया आपका कितना 48। तो बच्चों 51 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 51 गुणे 48। 8 एक कम 8 देख लिया जाए। अंतिम अंक सही तो है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट संख्या से पता चल गया कि अंतिम अंक क्या आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उतार लो बच्चों, अगर सवाल समझ में आया है तो ध्यान से आप लोग उतार लीजिएगा जिससे आगे आपके सारे सवाल सही हो। और ध्यान से ही लगाइएगा, जो नहीं आएगा दोबारा वीडियो को देख के लगाइएगा, लेकिन हर एक सवाल को अच्छे ढंग से लगाइएगा। एक्स का मान ज्ञात करना। निकालो बच्चों एक्स का मान क्या होगा। यहां पर सभी लोग बताएंगे कि यहां पर एक्स का मान क्या आएगा। थोड़ा यहां मिसप्रिंट है, इसको सही कर लो।
यहां पर ये ऐसे साइन लगेगा, समानुपात का चिन्ह लगेगा। कमेंट में आंसर देते रहिए बच्चों आप लोग। ये आपका लिखा है 7/15 समानुपात मतलब बराबर 350/x। 7 × 5 = 35, x बराबर 15 × 50, 15 × 5 = 75। कितना आ गया? 750। कितना बच्चों? 750। आइए सवाल नंबर 3 लगाइए आप लोग और इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। क्या रहा इसका जवाब, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग बताते रहिएगा और लगाते रहिएगा। एक पंखे का मूल्य 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए मूल्य में x बराबर 30% कम कर दिया गया और बिक्री y बराबर यहां से 40% बढ़ गया। तो यहां से बोला है कि इसके राजस्व में कुल कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो यहां पर फार्मूला आपका हो जाएगा x + y और प्लस xy/100। x बराबर -30, y बराबर 40 और यहाँ से आपका ये हो जाएगा -30 × 40/100। 2 0 से बच्चों 2 0 कट गया। ये 40 में से 30 निकालेंगे 10 आएगा और 3 चौक 12। -12 में से 10 कम कर देंगे आ जाएगा -2% की कमी। क्या हो जाएगा? 2% की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उतार लीजिए बच्चों आप लोग। और समझ में आया हो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर करिए। आप लोग जो आपके जान पहचान और रिलेटिव में हो उनको दिखाते रहिए और बताते रहिए। चलिए लगाइए बच्चों अगला सवाल। सवाल संख्या नंबर 4 है। जवाब दीजिए आप लोग जो आए और फिर हम उसके बाद आपको सलूशन देंगे जो इसका सलूशन होगा। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 297 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको बताना बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं। मान लीजिए पहली संख्या है 9x और दूसरी संख्या है 11x और इनका लासा। बच्चों देखिए 9x और 11x का लासा क्या होगा? 9x और 11x का लासा होगा 99 × x और उधर देखिए लासा कितना होगा? 297। x बराबर 297/99। 11 × 9 = 99, 11 दूना 22, 22 और यहाँ पर बचा कितना? 22, 7 29, 11 7 77, 9 1 9, 9 3 27, 9 × 3 ये हमारी संख्या है और 11 × 3 ये हमारी संख्या है। 27 और 33, 27 और 33 ऑप्शन नंबर 4, 27 और 33। चलिए लगाइए बच्चों आप लोग अगला सवाल। इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग और कमेंट में आंसर को लिखते रहिए जो भी आंसर आए। देखिए बोला गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में एक मूलधन 2
2 वर्ष में एक मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। तो बच्चों आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर देते रहिए सभी लोग और बताते रहिए जो उत्तर आए। यहां पर आपको मूलधन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्या आएगा आंसर। आर बराबर 10%, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष, अंतर डी बराबर दिया है 200 रुपये। तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का सूत्र होता है पी बराबर डी गुणे 100 बटे आर का स्क्वायर। पी हमें ज्ञात करना बच्चों, डी का मान है 200 रुपये गुणे 100 और आर का मान है 10%, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। प्रिंसिपल कितना आएगा, 20,000 रुपये। मूलधन हमारा कितना आएगा, 20,000 रुपया। तो उतार लीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल आप लोगों को दे। लगाइए आप लोग, बढ़िया सवाल है। देखिए आंसर क्या आता है। किसी कार्य को करने में ए और बी की दक्षता 3:5 के अनुपात में है। एक साथ कार्य करते हुए वह एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आंसर आप लोग बच्चों देते रहिए कमेंट के माध्यम से, जो भी जिनका आंसर आए आंसर जरूर बताते रहिए। देखिए बोला किसी कार्य को करने में ए की दक्षता ए और बी की दक्षता में 3:5 का अनुपात है। देखिए ए और बी इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 3:5। ये ए है और ये बी है, 2 लोग हैं। अब देखिए बोला गया है आपसे बच्चों कि एक साथ कार्य करते हुए 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। ध्यान समझिएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, और वो 30 दिन काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। तो 30 दिन बच्चों कितना काम करेंगे, 8 3 24, 240 काम। कितना काम, 240 काम। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 240 काम को करने में कितना समय लेगा, कुल काम बटे ए का एक दिन का काम, 3 8 24, यानी कितना आ गया, 80। कितना है बच्चों, 80 दिन। ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 80 दिन। चलो बच्चों लगाओ आप लोग अगला सवाल, जो आंसर आए बताते रहिए। आंसर बच्चों कमेंट के माध्यम से आप लोग देते रहिए, जिनका जो भी आंसर आए बताते रहिए क्या आपका आ रहा है आंसर। और इससे आप खुद से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितना भी पढ़ना है, कितना भी लगाना है, कैसे हमको लगाना है, हर एक चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। इससे आप अपनी पढ़ाई को खुद से मजबूत करिए। अगर आपका सब सही हो रहा है समझ लीजिए आप एक अच्छी दिशा में और अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका लासा 96 है। संख्याओं का मासा ज्ञात करें। देखिए यहां से देखिए गुणनफल दिया है बच्चों, क्या दिया है, गुणनफल। गुणनफल दिया है 3072 और उनका लघुत्तम समापवर्तक लासा
लासा दिया है 96, तो आपको पता होगा बच्चों लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से लासा दिया है 96 और मासा मान लेंगे x और 3072। तो बच्चों x बराबर आ जाएगा 3072 बटे 96। चलो 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24, 6 30, 12 पंचे 60, 7 67, 12 छंग 72, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 दूना 16, यानी कितना आ गया 32 आएगा मासा। कितना है बच्चों 32। उतार लीजिए आप लोग, जैसे जैसे काटे वैसे आप लोग भी काटिए और सारे प्रश्न को सही करते रहिए बच्चों। आंसर कितना आएगा 32। आइए अगले प्रश्न तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न संख्या नंबर 8 लगाइए आप लोग। जो भी आपका आंसर आए आंसर को कमेंट के माध्यम से देते रहिए और बताते रहिए। ए 120 रुपये प्रति घंटे काम कर ए 120 रुपये प्रति घंटे कमाता है और 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है। और बी 150 रुपये प्रति घंटे कमाता है और 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो कैसे आएगा यहाँ पर, ए और बी की मजदूरी का अनुपात। ए प्रतिदिन कितना घंटे काम करता है 5 घंटे, तो 5 घंटे करता है 120 रुपये मजदूरी पाता। कितना मजदूरी कमाएगा एक दिन में 120 गुणे 5। और बी भैया यहाँ पर 150 रुपये प्रति घंटे काम करता है और 6 घंटे काम करता है। 6 घंटे में कितनी मजदूरी पाएगा एक दिन में गुणे 150। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यहां से बच्चों आ गया 2 अनुपाते 3। इनकी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा दिन भर का 3 अनुपाते 2। कितना आएगा बच्चों 3 अनुपाते 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो उतार लीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है और कमेंट में आप लोग अपना अपना आंसर लिखते रहिए सभी लोग। बढ़िया सवाल है, लगाओ। x प्लस वाई रेशियो y प्लस जेड रेशियो z प्लस एक्स बराबर 10 अनुपाते 11 अनुपाते 13, तब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 238। तो यहाँ से पूछ जा रहा है आपसे, बताओ y का मान क्या होगा। देखिए बच्चों यहां से यहां पर दिया है x प्लस वाई, मान लेंगे माना x प्लस वाई बराबर 10x 10a मान लीजिए। x प्लस वाई बराबर 10a, y प्लस जेड बराबर मान लीजिए 11a और z प्लस x बराबर मान लीजिए 13a। अब इनको अगर जोड़ लिया जाए, देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस 2z बराबर 11 13 24, 24 और 10 34। ए 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 34 है, 2 1 कम 2 17a। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें मिल गया और दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 238। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान कितना है 17a बराबर 238 के। तो a बराबर 238/17, 17 कम 17 बच्चों और 17 6 23, 68 हो गया, 17 चौका 68। तो यहाँ पर बच्चों एक्स प्लस वाई बराबर 14 दहम में 140, ठीक। 14 ग्राम में 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15 154, 14 गुणे 13, 13 चौका 52 और 13 कम 13, 13 5 18 182। हमसे पूछा गया है यहाँ पर y का मान। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 238 की। तो अगर हम यहाँ से बच्चों x प्लस वाई का मान नहीं y z प्लस x का मान रख दें, z प्लस x का मान कितना 182 प्लस y बराबर 238 के। तो y बराबर 238 माइनस 182, 6 और 13 में से 8 गए 5, 56 आएगा। कितना आएगा 56। राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 56। लगाइए आप लोग, फिर अगला सवाल आपको बताएं। ध्यान से उतार लीजिए, बढ़िया सवाल था ये, रेशियो का सवाल था, पूछा गया सवाल एग्जाम में है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल क्या कह रहा है, लगाइए पहले आप लोग, फिर हम बताएंगे आपको। एक दुकानदार एक वस्तु 20% हानि के साथ 180 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, वस्तु का बच्चों क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको। इसका क्रय मूल्य क्या होगा देखिए बता रहे हैं आपको। हानि बराबर 20% और एसपी बराबर है 180। फार्मूला बच्चों होता है सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100/100 माइनस हानि। तो एसपी हमारा बच्चों 180, 100/100 में से 20 घटा दो, कितना आ गया 80, 20 9 180, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 5 में 100, 9 गुणे 25, 25 9 225। कितना बच्चों आया 225। जिनका जिनका 225 आया है सभी का आंसर सही है। तो बच्चों आप लोग ऐसे लगाते रहो और सभी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देते रहो, इससे आप लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और आप हर एक सवाल को ऐसे ही सही कर ले जाओगे। आइए लेके चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 11। लगाओ आप लोग, प्रश्न संख्या नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से लगाते रहिए और जो दिक्कत हो आप लोग दोबारा वीडियो को फिर से देख लिया करिएगा। अनूप विकास और सुरेश 2:3:7 के अनुपात में पूंजी निवेश हेतु एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 17,280 रुपये होता है। सुरेश का अनूप के प्राप्त लाभ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों बता दें, आपको बताए भी है और समझ लीजिए आप लोग। अगर समय समान हो, अगर समय आपका समान हो तो पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। अगर समय आपका समान हो तो पूंजी का अनुपात जो होता है लाभ के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं समय अगर समान हो आपका, पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है।
समय समान हो, पूंजी का अनुपात अनूप, विकास, प्रॉफिट ऑफ अनूप, प्रॉफिट ऑफ विकास, प्रॉफिट ऑफ सुरेश, 2:3:7। तो यहाँ से देखिए ये इनके लाभ का अनुपात है 3:2:5 और 7:5:12। अगर देखा जाए टोटल लाभ कितना है 12 का और उधर लाभ कितना है 17,280 रुपये। एक का मान बच्चों कितना आ जाएगा 17,280 बटे 12, 12 एकम 12, 5 17, 12 चौक 48, 12 चौक 48। बच्चों एक का मान आ गया कितना 1440। आपसे पूछा है सुरेश और अनूप, सुरेश और अनूप, देखो ये इनके बीच का अंतर कितना है 5। 1440 और गुणे 5, 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 और 5 एकम 5 2 7। कितना आ जाए बच्चों 7200 रुपये। कितना आएगा 7200 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जिनका सही था वो आगे ऐसे भी अपने प्रश्न को सही करते रहे बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूपी होमगार्ड का स्पेशल बैच स्टार्ट किए हैं। विशेष सूचना आप लोगों के लिए है, यूपी होमगार्ड के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किए हैं। उसका जो कोर्स है वो है 4 मंथ। बता दें सब कुछ यहाँ पर आपको। जो कोर्स का ड्यूरेशन है, जो कोर्स का पूरा फुल टाइमिंग है वो है आपका 4 मंथ। देखिए यहाँ से आपको 4 मंथ का कोर्स है ये आपको 4 महीने में पूरा कंप्लीट यूपीएसजी को पूरा बढ़िया विधिवत ढंग से पढ़ा दिया जाएगा। और इसमें विशेष तौर पे जीएस के लिए 2-2, 3-3 टीचर लगे हुए यहाँ पर हैं और एकदम बहुत मजबूती के साथ पढ़ा रहे हैं और हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें बच्चों, अगर आप एक बार में पूरा फीस पे करोगे, एक बार में फीस दोगे तो ये आपको 1999 रुपये पड़ेगा। पूरा फुल कोर्स की फीस ये 1999 रुपये। अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं तो 599 रुपये। तो बच्चों यहाँ से आपको 400 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो आप अगर इसको एक बार में पूरा पेमेंट कर दोगे तो आपका 400 रुपये बच जाएगा, नहीं तो आपको 400 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये आपकी ऑफलाइन बैच है विशेष, ये आपकी ऑफलाइन बैच है और इसकी टाइमिंग क्या है 10:45 AM। 10:45 सुबह से ये आपको क्लास मिलेगी और ये हर एक क्लास 1 घंटे की होगी। विशेष तौर पे बता दें बच्चों, ये जो क्लास होगी आपकी 1 आवर्स होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। और यहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट दिया जाएगा और फुल मार्क टेस्ट भी मिलेगा। और बता दें आपको कि आने वाली 1 तारीख को दोपहर 2 बजे से हम लोग यहाँ पर यूपीएसजी का फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखे हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर मैराथन क्लास भी आपको सुविधा मिलेगी और बुकलेट भी आपको दिया जाएगा हर एक टॉपिक का। तो बच्चों आप लोग, अगर आपके कोई जान पहचान सगे संबंधी कोई भी हो तो आप उनको एक बार जरूर सजेस्ट करिए, एक बार आएँ देखें कैसे क्या चल रहा है। 3 दिन की डेमो क्लास फ्री है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। अब लगाइए सवाल, आप लोग बताइएगा जो आंसर आएगा आप लोग और कमेंट में उत्तर दीजिएगा जरूर। एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, बाद में वह 80 किलोमीटर गति से यात्रा करती है। 290 किलोमीटर यात्रा करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है और सभी लोग अपना अपना उत्तर देते रहे कमेंट के माध्यम से। देखिए एक बस आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति आवर चाल चलती है, तो आधे घंटे में तय दूरी, आधे घंटे में तय दूरी 1/2 गुणे 100, 50 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना तय करता है 50 किलोमीटर। बाद में 80 किलोमीटर गति से
यात्रा करता है। बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति आवर्स गति से यात्रा करता है। ठीक, 80, अब देखिए 290 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें। तो ध्यान दिए बच्चों, 290 में से यहाँ 50 ये चल चुका है, तो बचा कितना, 240। अब इसकी गति क्या है, इसकी गति बच्चों है 80/80, 0 कट गया, 8 3 3 आवर्स। कितना घंटे लगेगा, 3 घंटे। समय कितना लगेगा, 3 घंटे। तो अगर समझ बच्चों कम आया हो तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए लगाइए, सवाल नंबर 13 बढ़िया सवाल है, नावधारा का सवाल है, अच्छा सवाल है, लगा के दिखाइए आप लोग। और जो आए आंसर कमेंट में अपना अपना आंसर लिख लिख के भेजें। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल 1.5 किलोमीटर 7.5 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। स्थिर जल में उसे जाने में 30 घंटे में कितना समय लगेगा, 30 घंटे जाने में कितना समय लगेगा। प्रतिकूल मतलब होता है बच्चों विपरीत, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा। दूरी कितना है 6 और समय कितना है 2 घंटे, यानी प्रतिकूल जाने में लगा, प्रतिकूल चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम, दूरी कितना है 1.5 किलोमीटर, समय लगता है 7.5 मिनट। इसको आवर्स में चेंज कर दो ×7, दशमलव हट गया, 15 × 60/75, 15 × 5 = 75, 12 × 5 = 60, यानी 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए बच्चों, यहां से पूछा है आपसे, पहले बी का मान निकालो। बोट की चाल बराबर क्या होता है, बोट की चाल बराबर होता है D + U/2, 12 + 3/2 यानी 15/2। कितना आ जाएगा, 15/2। यहां से देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना है 30 और बटे 15/2, 15 दूना 30 और 2 दूना 4 आवर्स। कितना घंटे लगेगा, 4 घंटे। कितना घंटे लगे बच्चों, 4 घंटे। उतार लीजिए, बढ़िया सवाल था, आप लोग ध्यान से उतारिएगा जिससे अच्छे से आपका सारा सवाल समझ में आ जाए। आइए सवाल नंबर 14 आप लोग लगाइए बच्चों, क्या आ रहा है आंसर, और आंसर जो आए कमेंट में लिखिए। सभी लोग अपना अपना आंसर क्या बोल रहा है, देखिए सवाल को पढ़िए पहले फिर लगाइए। बोला गया 2 संख्याओं में 840 का अंतर है। एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है। एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहां से दो संख्याओं में 840 का अंतर है। पहली संख्या डिफरेंस दूसरी संख्या बराबर 840। बोला गया पहली संख्या का 5%, पहली संख्या का 5% यानी 5/100 और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, 15% यानी गुणे 15/100। 100 से 100 कट गया, ये इधर आएगा और इधर जाएगा। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, 15/5 यानी 3/1। कितना हो जाएगा, 3/1, यानी इन दोनों में अनुपात क्या आ गया, 3:1। अब आपसे पूछे बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर क्या है, 2, और उधर 2 का मान दिया 840, तो 1 का मान बच्चों आ जाएगा 840/2 यानी आ जाएगा 42, 420।
तो 3 का मान क्या आएगा यहाँ पर 420 गुणे 3, 0 3 दूना 6 3 चौक 12, यानी 1260 और 420। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऐसे से आप लोग बच्चों प्रश्नों का जवाब देते रहिए। लगाइए आप लोग, बढ़िया सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, ध्यान से देख के लगाना जिससे आपका आंसर सही आए सभी लोग। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेष फल के रूप में 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित किया जाता है, वही संख्या जब 15 से विभाजित होती तो शेष फल के रूप में z बचता है। z का मान ज्ञात करें। एक संख्या y को, संख्या हमारी है y, संख्या हमारी क्या है y को बोला गया 225 से भाग देने पर शेष फल क्या बचता है 33। शेष फल क्या बचता है 33। पहले ऐसी संख्या बताई बच्चों आप लोग जिसमें हम 225 से भाग दें, उसमें शेष फल क्या बचे 33। तो ऐसे सवालों में हमेशा भाजक और शेष को जोड़ लेते हैं। तो 225 और प्लस 33, 5 3 8, 3 2 5 और 258, कितना बच्चों 258। ये हमारा y का मान आ गया। अब बोला है यदि वही संख्या जब 15 से विभाजित किया जाए, वही संख्या 15 से विभाजित किया जाए, 15 कम 15, 15 कम 15 10 25, 15 कम 15 10 25, 108 हो गया यहाँ पर। 15 सत्ते 105। शेष फल कितना बच्चों, शेष फल बचा यहाँ पर कितना 3। तो शेष फल z बचता है, z का मान ज्ञात करें। तो z का मान कितना है बच्चों, z का मान आ गया 3। z का मान कितना आया 3। तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, सवाल बढ़िया सवाल था ये भी, और लगाइए फिर। लगाइए बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, पहले आप लोग पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा, तब जिससे आंसर आपका सही आए। चार अंकों की उच्चतम संख्या क्या है जिसे 3 7 और 21 से विभाजित किया जाए, शेष फल 2 बचे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 3 7 21 से भाग दिए, शेष फल क्या बचे, शेष फल 2 बचे। तो पहले बच्चों 4 अंकों की उच्चतम बड़ी से बड़ी संख्या नहीं क्या होती, 4 बार 9। कितनी बार 9, 4 बार 9। और किससे भाग देना है 21 से, 21 चौक 84, शेष फल 5 आया, 1 आया। 21 सत्ते 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यहाँ पर बच्चों 2 आया, 1 आया, कट गया। फिर कितना हो गया 9। 21 छक्का 6 बार गया, 126। शेष फल कितना आया 3 आया। तो बच्चों बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या, बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, यानी इसका अंतर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 99 99 माइनस 3, 6 9 9 9। कहने का अर्थ है 99 196 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 3 भी काट देगा, 7 भी काट देगा और 9 भी काट देगा। लेकिन बोला है विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो यही इसमें 2 जोड़ दो। जब 2 जोड़ेंगे 8 9 9 9, 99 198।
अब बच्चों अगर 9998 में आप 3 7 21 किसी संख्या से अगर भाग दोगे, हर एक सिचुएशन में 2 शेष बचेगा। कितना शेष? 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लगाइए बच्चों, आप लोग बताइएगा आंसर क्या आ रहा कमेंट में। पहले सवाल को पढ़िएगा और फिर लगाइएगा। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है और 8 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए कार की गति को कितना बढ़ाना होगा। कार की गति को कितना बढ़ाना होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए चाल कितना दिया है, स्पीड 48 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है और टाइम कितना दिया है 10 घंटे। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 48 गुणे 10 480 किलोमीटर। अब यहां बोला गया है 8 घंटे में, तो टाइम फिर से दिया गया है 8 घंटे में। स्पीड बराबर क्या होता है d/t 480/8 यानी क्या हो गया 60। पहले चाल क्या था 48, अब हो गया 60। तो स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना किलोमीटर प्रति आवर्स 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। उतार लो बच्चों आप लोग, बढ़िया सवाल था ये। चलो लगाओ आप लोग, जो आंसर आए बताइए क्या इसका आंसर आता है। एक व्यापारी को एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो का फार्मूला क्या होता है जरा उसको लिख के भेजिए। देखते हैं किसको किसको याद है सीपी और एमपी का रेशियो। तो यहां से बता दे रहे हैं सीपी अनुपात एमपी। सीपी रेशियो एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपाते 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 15 का और लाभ कितना है 10 का। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 85 अनुपाते 110। 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 22। 17 अनुपाते 22 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो सीपी और एमपी में रेशियो का फार्मूला होता है ये आपका, लिख लीजिएगा सीपी अनुपात एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलिए ये लगा ये सवाल आप लोग बच्चों। 19वां सवाल देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यापारी 18% और 20% दो क्रमिक छूट, एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य 11,000 रुपये हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए बताते हैं। बच्चों एक फार्मूला होता है, यदि एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस। नहीं अंकित मूल्य पर अगर छूट देंगे क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। 11,000 गुणे 100 में से आप हटा दो 18% यानी बचेगा 82/100। फिर 100 में से निकाल दो कितना परसेंट 20 यानी 80/100। 1 2 1 2 1 2 1 2 सॉरी 11 गुणे 82 गुणे 8। तो यहाँ पर 8 दूना 16 और 8 ढाई 64, 64 1 65। फिर 11 से गुणा कर दें 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6, 11 पचे 55, 55 6 61 की 1 हासिल 6, 11 छक्का 66, 66 से 72, 7216 ऑप्शन नंबर 4 उतार लीजिए बच्चों।
ये आपका फार्मूला होता है। यदि एमपी पर आप डिस्काउंट देंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा 7216। इतने सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, यह है एलिगेशन का सवाल। लगाइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन इसका ऑप्शन सही करते हैं। और ऑप्शन आपका दिया गया है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर लिख लिख के भेजिए सभी लोग। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। देखिए सवाल बोला गया है आपसे, एक दुकानदार को 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो। मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो। देखिए दो प्रकार की चावल है। पहले प्रकार का चावल कितने रुपए है 60, और दूसरे प्रकार का चावल कितना है 80। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मूल्य क्या हो जाए 75। देखो इसका अंतर बच्चों यहाँ, और इसका अंतर यहाँ, पहला अनुपाते दूसरा बराबर 5:15, यानी क्या हो जाएगा 1:3। तो ये एलिगेशन का रूल होता है, पहले का मूल्य दूसरे का मूल्य और दोनों के मिश्रण का मूल्य। इसका अंतर यहाँ लिखेंगे और इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, जो आएगा अनुपात में बांट देंगे। चलिए लगाइए वाला सवाल बच्चों, बताइए आप लोग क्या आएगा आंसर आप लोगों का। जो आंसर आए आप लोग कमेंट में लिखिए और कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहिए। एक आदमी की मजदूरी 50% कम कर दी गई और उसके बाद घटी हुई मजदूरी में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसको होने वाला हानि प्रतिशत क्या है। उसको होने वाला हानि प्रतिशत क्या है। पहले 50% कम कर दिया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है और इसका फ्रैक्शन 1/2 होता है। देखिए पहले इसको 2 में खरीदा गया, फिर 1 कम कर दिया गया मजदूरी, 1 मतलब कि पहले मजदूरी 2 रुपये थी, अब जब 50% कम कर दिया अब 1 हो गई, फिर दोबारा मजदूरी 2 रुपये थी, 1 बढ़ गई, कितना हो गया 3, कितना हो गया 4 और ये 3। देखो कम हो रहा है। और पूछा भी उसको होने वाला हानि यहाँ से कितना हो रहा है 1 का, कहाँ से 4 से। लेकिन एक चीज़ है बच्चों, देखो इसे परसेंटेज नहीं पूछा है, सीधा कितने का हानि हुआ, चाहे बोलो 1/4 या 0.4 दूना 8, 4 5 में 100, 0.25 आप दोनों बोल सकते हो, चाहे 1/4 की हानि हुई है और चाहे 0.25 की हानि हुई है। आइए लगाइए आप लोग अगला सवाल क्या कह रहा है, और इसको ध्यान से आप लोग लगाइए जिससे सवाल आपका सही हो। देखिए बच्चों बोल रहा है, एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तैर सकता है, और जब नदी 1 किलोमीटर प्रति आवर गति से बहती है, ठीक है, तो वह निश्चित बिंदु तक आने में और लौटकर जाने में 75 मिनट का समय लगता है, स्थान की दूरी क्या है। अच्छा सवाल बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। देखिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय दूरी बटे चाल, फार्मूला लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, और धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय दूरी बटे चाल बराबर टी के। देखिए यहाँ से दूरी हमें
सॉरी बोट की चाल है यहाँ पर कितना बच्चों, देखो बोट की चाल है यहाँ पर 5 और धारा की चाल है 1। दूरी बटे 5 + 1 और प्लस यक्स बटे 5 - 1 और टाइम दिया बच्चों कितना 75 मिनट बराबर 75/60। 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बटे 6 और प्लस यक्स बटे 4 बराबर 5/4 के। लासा बच्चों हो जाएगा 12। 6 दूना 12 2x, 4 तिहाई 12 3x बटे 12 बराबर 5/4 के। 4 तिहाई 12 यहाँ से हो गया बच्चों कितना 5x बराबर 15 के। x बराबर 15/5 यानी कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। कितना आएगा आंसर बच्चों 3 किलोमीटर। उतार लीजिए आप लोग बच्चों ध्यान से और फिर इसे मिटाएं, फिर अगला सवाल आपको दें, फिर वो सवाल लगाओ आप लोग और सवाल ऐसे आप लोग सही करते रहो सारे सवाल। आइए अगले सवाल तरफ चलते हैं हम। लगाई वर्क एंड टाइम का सवाल है ये। आंसर दीजिए इसका भी कमेंट के माध्यम से आप लोग क्या बोल रहा सवाल कैसे लगाना है, फिर इसको हम बताएंगे आपको। ए अकेले एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। आइए लगवाते हैं और आप भी लोग ऐसे लगा लगा के सवाल का आंसर देते रहिए सभी लोग सही सही, जिससे आप लोग का मनोबल बहुत अच्छा से बढ़ता रहे और हर एक सवाल आप लोग सही तरीके से लगा ले जाओ। बोला गया बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी अनुपात ए इफिशियंसी, अगर मान लें ए की इफिशियंसी 100 है तो बी की इफिशियंसी होगी 175। काट दीजिए 25 × 7 = 175, 25 × 4 = 100। ये इनके एफिशिएंसी का अनुपात है। तो यहाँ से टाइम का बच्चों अनुपात क्या हो जाएगा 4:7। कितना आ जाएगा 4:7। कहने का अर्थ है बी को लगता है 4 समय और ए को लगता है कितना 7 समय। ए अकेले 70 दिन में करता है, 7 उधर कर रहा है और इधर कितना 70। एक का मान कितना हो जाएगा 70/7 यानी क्या आ जाएगा 10। 4 का मान क्या आ जाएगा 40 दिन। कितना आएगा 40 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 40। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग लगाइए इसको और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, जो भी आंसर आए आपका। छह पुरुष एक कार्य को 10 दिन पूरा करते हैं। वह कार्य शुरू करते हैं और फिर 2 दिन बाद 2 पुरुष और 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं। शेष पुरुष द्वारा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। देखिए 6 पुरुष एक कार्य को 10 दिन पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष एक कार्य को 10 दिन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है हाँ वह कार्य शुरू करते हैं 2 दिन बाद। कहने करते हुए बच्चों हो गया 6 पुरुष 2 दिन तक कार्य किए हैं और फिर घटना क्या घटी है 2 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं। पुरुष यहाँ पर 6 हैं, अगर 2 चले जाएंगे कितने बचेंगे 4 पुरुष और ये पूरा काम D2 दिन में समाप्त कर देंगे। 6 सही है 6 दहम्मा 60 बराबर 6 दूना 12 और प्लस 4 D2 के। तो 60 - 12/4 बराबर D2 के। तो D2 बराबर बच्चों हो जाएगा 48/4 यानी क्या आ जाएगा 12। बच्चों क्या आ जाएगा 12 दिन। उतार लो बच्चों आप लोग, फिर से अगला सवाल दें आपको, फिर अगले सवाल को आप लोग हल करो।
आइए अगला सवाल दे रहे हैं आपको। अगला सवाल देखिए आप लोग। पहले लगाइए आप लोग, फिर बताएंगे हम आंसर क्या आएगा इसका। पांच संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, और परंतु इनमें से 3 का औसत 10 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बच्चों, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए, 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 5 गुणे 12। और इनमें से 3 संख्याओं का औसत 10 है, 3 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या योग होता बच्चों 5 माइनस 3, 12 पंचे 60 माइनस 3 दहमा 30 बटे 2, 30 बटे 2 यानी क्या आ गया? 15। 30 बटे 2 यानी क्या है बच्चों? 15 दिन आएगा। बढ़िया सवाल है, लगाइए आप लोग। नंबर सिस्टम का सवाल है, ध्यान से लगाइएगा जिससे आंसर आपका सबका सही आए। सत्ताईस की घात 5 और प्लस 3 की घात 13 किससे विभाज्य होगा? आइए देखा जाए बच्चों। तीन की घात 3 गुणे 5 और प्लस 3 की घात 13। चूंकि 27 मतलब क्या होता है? 3 का क्यूब। अब 3 की घात 15 और प्लस ये 13 है। 3 की घात 13, यहाँ से 3 की घात 13 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ बचेगा 3 की घात 2 और प्लस 1। तो ये बच्चों आ जाएगा 3 की घात 13 और गुणे 10। अब इस वैल्यू को कौन सा विकल्प काटेगा ये हमें देखना था। तो इस वैल्यू को हमें काटेगा बी काटेगा, यानी 10 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना था। 27 घात 5 लिखा था, इसको लीजिए 3 की घात 3 गुणे 5 बस। बाकी यहाँ से 3 घात 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले ली, यही बचा आपका आंसर हो गया है। चलिए लगाइए आप लोग बच्चों ये वाला सवाल, क्या आंसर आएगा बताइए कमेंट में। सवाल आपसे बच्चों बोल रहा है 75% दूध और पानी के मिश्रण में के 300 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% पानी का मिश्रण बन जाए? बढ़िया सवाल है, कमेंट में उत्तर लिखते रहिए बच्चों आप लोग। क्या आएगा उत्तर आप लोगों का? देखिए, इस तरीके के सवाल बच्चों क्या करते हैं, प्रश्न में जो मिलाने के लिए बोला जाएगा, कई तरीका है लेकिन जो सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं आपको बच्चों हम। प्रश्न में जो मिलाने के लिए बोला जाएगा हमेशा उसके विपरीत अनुपात से गुणा करके उत्तर प्राप्त करते हैं। आपसे देखिए बच्चों, इसमें बोला गया है कि 75% दूध है और बोला है पानी कितना मिलाया जाए, पानी कितना मिलाया जाए। तो जो मिलाने के लिए बोलेगा उसके विपरीत प्रतिशत से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ ये हो गया, प्रारंभ में दूध की मात्रा बराबर अंत में दूध की मात्रा। अब देखिए हमारे पास कुल मिश्रण कितना है? 300 मिलीलीटर, और इसमें 75% दूध है। तो प्रारंभ में दूध कितना होगा? 300 का 75%। अब 300 + x गुणे
45%, 45/100, 100 से ये 100 कट गया, 15 तियां 45 और 15 पचे 75, 3 एकम 3, ये आ गया 100, यानी 500 बराबर 300 प्लस यक्स के, यक्स बराबर 500 माइनस 300 यानी 200। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है बच्चों? 200। उतार लीजिए आप लोग बच्चों, फिर अगला सवाल जिसे लगाओ। आइए, चलिए लगाइए बच्चों, बढ़िया सवाल ये भी है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर का, और लगा के बताइए जरूर क्या आंसर आएगा। एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि कोई छूट ना दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई सवाल में बोला जाए, ऐसे नॉर्मली बोला जाए, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, तो कहने का जो इसका एमआरपी है वही इसका सेलिंग प्राइस बन जाता है, एसपी बन जाता है। मतलब कि अगर आपको इस मार्कर पे अगर कोई छूट ना दे तो जो इसका एमपी होता है यही क्या हो जाता है? एसपी बन जाता है। तो सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए और लगा के आंसर बताइए कौन सही विकल्प है। यहां से एमपी दिया है 48,000, ठीक, प्रॉफिट डिस्काउंट है 12%, लाभ है 10%। बच्चों सीपी बराबर होता है एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे 100 प्लस लाभ। एमपी बच्चों हमारा कितना है? 4800, डिस्काउंट हमारा कितना है? 12% यानी 88, और लाभ कितना है? 10% यानी 110। 0 से 0 कट गया, 11 × 88, 48,000 है ये। तो बच्चों आ गया 4800 और गुणे 8। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों सीपी रेशियो एसपी। तो सीपी हमारा है 4800 गुणे 8 और एसपी हमारा वही एमपी है क्योंकि छूट नहीं दिया जा रहा है। 48,000 सॉरी, 1 2 1 2 48 10 4 5 4:5। तो यहाँ से देखो बच्चों कितने का लाभ हो रहा है। हाँ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 1 का लाभ हो रहा कहाँ से? 4 से, गुणे 100, 25%। कितना आ जाएगा? 25% का लाभ होगा। लगाइए बच्चों अगला सवाल आप लोग, औसत का सवाल है। पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा। जो आंसर आएगा कमेंट में लिखिएगा आप लोग। एक कक्षा में 15 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आय हटा दी जाती तो छात्रों का औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए 15 छात्र और एक शिक्षक, 16 व्यक्ति के आयु का योग 16 गुणे औसत कितना है? 18। 16 × 128 की 8 हासिल हो गया 12। 16 × 16 और 16 12 28। बच्चों कितना आ गया? 288 वर्ष। तो 15 छात्र और शिक्षक की आयु का योग कितना हो जाएगा? 288। शिक्षक को हटा दें, ठीक है, औसत 1 कम हो जाता है। तो 15 व्यक्ति के आयु का योग 15 गुणे 1 कम हो गया यहां से, तो कितना बचा?
17, कितना बचा, क्योंकि 18 पहले था, एक कम हो जा रहा है, 15 7 105, हासिल कितना 10, 15 कम 15, 15 10 25। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा शिक्षक की आयु, तो 16 में से हम 15 निकाल देंगे, तो शिक्षक की आयु आ जाएगी 288 माइनस 255, 3 कट गया, 33 वर्ष सही आंसर है आप लोगों का। कितना आएगा, 33 वर्ष। तो लिख ले बच्चों आप लोग, इसी फिर अगला सवाल दें आप लोग लगाइए। चलो जवाब दो आप लोग, क्या आएगा आंसर इसका, कमेंट में लिखिए आप लोग और बताइए जो आया आंसर आप लोगों का। समान क्षमता के दो बर्तन और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिनमें क्रमशः 5:1 5 और 6:5 के अनुपात दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त हुए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बढ़िया सवाल बच्चों, आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग दीजिए, क्या आपका उत्तर आ रहा, कौन सा विकल्प सही है, तो बताइए, फिर हम इसको बताते हैं। जो भी आंसर है बोलते रहिए। देखो इसका बहुत आसान तरीका बताएंगे आपसे हम। समान क्षमता, ये वर्ड आप पा जाइए तुरंत, ही हम जो बताएं वही लगाना। अगर आपसे समान क्षमता के चाहे 2 बर्तन हो चाहे 3 बर्तन हो, पहले बर्तन में देखिए बच्चों, मिल्क रेशियो वाटर 5:1, और दूसरे बर्तन में अनुपात क्या है, 6:5। तो बच्चों आपसे क्या करना है, यहाँ पर पहले इनका अनुपातिक योग कर लो। इनका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 6, और इनका अनुपातिक योग कर लो 11। तो इन दोनों वैल्यू को बराबर करना है। इन दोनों वैल्यू को बराबर कैसे करोगे, 6 से गुणा कर दोगे 11 से, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। तो यहाँ पर देखो हम गुणा कर देंगे किससे, 11 से, और यहाँ पर गुणा किससे कर देंगे, 6 से। 55:11, ठीक, और 36:30, 1 4, 1, ठीक है, 5 3 8 9 सही है। 91 और 91:41 उतार लो बच्चों आप लोग। बढ़िया सवाल था ये भी, और ध्यान से लगाइएगा जिससे आप लोग का हर एक सवाल अच्छे से सही हो जाए। लगाइए बच्चों आप लोग। सवाल नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए पी क्यू आर क्रमशः 45,000 रुपये, 90,000 रुपये और 45,000 रुपये, 90,000 रुपये और 2,25,000 रुपये का निवेश करके साझेदार में प्रवेश करते हैं। 47,200 के वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा क्या होगा। तो बच्चों अगर लाभ आपको पूछ रहा हो, समय बराबर हो, पूंजी दिया गया हो, तो पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। प्रॉफिट ऑफ पी, प्रॉफिट ऑफ क्यू, प्रॉफिट ऑफ आर। देखो पहले का लाभ है 45,000, 90,000, 2,25,000, 1 2 3, 1 2 3, 3 15 3 45, 15 छक्का 90, 15 15 में 225, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इनका अनुपात कितना आया है, 1:2:5। अगर इनको जोड़े 5 2 7 1 8, टोटल अनुपातिक योग बच्चों क्या हो जाएगा 8। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 8, और 8 का मान 472 और 000। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 472 000/8,
8 पंचे 40, 7 8 9 72, यानी क्या आ गया 59,000। क्या आ जाए बच्चों 59,000, और 59 का डबल कितना हो जाएगा 118। तो देख लिया जाए 59, हाँ ऑप्शन नंबर 3, 59,000, 1,18,000 और 2,95,000। अब 5 गुणा कर दोगे 59,000 में तो हो जाएगा 2,95,000। तो बच्चों ऐसे लगाना था। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, लगाइए सवाल नंबर 32। देखिए बोल रहा है एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से अपनी मूल गति के 3/5 पर चलती है और 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यह अपनी मूल गति से चल रही हो तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय आपसे बच्चों पूछा, देखिए यहां से वास्तविक समय, मान लीजिए उसका चाल है यस और टाइम है टी, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा एस इंटू टी। यदि वह मूल गति के 3/5 भाग यस गुणे 3/5 गति से चलती और 20 मिनट देरी से पहुंचती है, टी प्लस 20, देरी मतलब बच्चों होता बाद, एक्चुअल टाइम से लेट पहुंचना, देर से पहुंचना मतलब बाद पहुंचना। तो जो एक्चुअल टाइम टी था उसमें 20 जोड़ दिए। तो बच्चों यहां से यस से यस कट गया, 5 गुणा इसमें हो जाएगा 5t बराबर 3t और प्लस 60 के, 5t माइनस 3t बराबर 60 के, 2t बराबर 60, t बराबर 60/2, यानी क्या हो जाएगा 30 मिनट। ये मिनट गलत लिखा है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। चलिए लगाइए आप लोग बच्चों सवाल नंबर 33, देखिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है तथा c और a का औसत 21 है। a का मान ज्ञात करें। लगाइए आप लोग बच्चों, फिर आपको हम बताएंगे कैसे लगेगा। एक बार आप लोग लगा के बताइए आंसर इसका कितना आएगा। देखिए दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, a प्लस b का योग क्या होगा 20 गुणे 2, 40 हो गया, ठीक। और b और c का औसत 19 है, 19 गुणे 2 38 हो गया। c और a का औसत 21 है, योग क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। जोड़ लो सभी को, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 8 10 की 0, 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 2 कॉमन कर लो। a प्लस b प्लस c बराबर 120 के, a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया 60, a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया 60। तो बच्चों a का मान पूछ रहा है, अगर b प्लस c का मान यहां हम रख दें 38, a प्लस 38 बराबर 60 के, तो a बराबर 60 माइनस 38 यानी कितना आ जाएगा 22। a का मान कितना आ जाए बच्चों 22। आइए बच्चों 34 नंबर सवाल आप लोग पहले लगाइए, फिर हम बताएंगे। कमेंट में आप लोग उत्तर देते रहिए, जो भी आपका उत्तर आए।
देखिए 32 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार 28 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल के दो प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाता है? किस अनुपात में मिलाता है? देखिए यहाँ से किस अनुपात में मिलाता है। देखिए पहले प्रकार के चावल का दाम कितना है? 28 रुपये। कितना रुपये है? 28 रुपये। और दूसरे प्रकार के चावल का दाम कितना है? 40 रुपये। और इनका जो मिश्रण का मूल्य कितना है? 32 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 32, 28 4 32, 32 8 40। तो यहाँ से पहला अनुपाते दूसरा बराबर 2:1, 4 कम 4, 4 दूना 8, 2:1। कितना आ गया? 2:1। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आप लोग लगाते रहिए और आंसर को आप लोग कमेंट में देते रहिए बच्चों। चलिए अगला सवाल आपका नहीं ठीक, यही वाला सवाल है। नीचे दिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला आपको बताना है क्या आएगा। चलिए पहले आप लोग लगाइए इसको। सरलीकरण का सवाल है और वर्गमूल दोनों का मिक्स सवाल है ये। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे कैसे इसको हल करना है, कितना इसका उत्तर आएगा। पहले आप लोग हल करिए जरूर एक बार। आइए देखिए बताते हैं। आप लोग भी लगाते रहिए, जिनका आंसर है कमेंट में लिखते रहे वो लोग। देखिए √1 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होगा, गुणे 2 प्लस 96/6 गुणे 3 माइनस 11 9 99 99 100 100/9 गुणे 1/100 गुणे 81 और प्लस 81 का वर्गमूल होता है कितना? 9। 100 से बच्चों ये 100 कट गया, 9 1 कम 9, 9 9 81। ठीक। 1 प्लस ये हो जाएगा 6 कम 6, 16 छक्का 96। ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और प्लस 16 3 48 और माइनस यहाँ पर बच्चों जो ब्रैकेट में है ये 9 और ये 9, 9 प्लस 9 √1 प्लस 18 प्लस 48 माइनस 18। ये कट गया 18 से 18, 1 प्लस 48 √49, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। आइए हम लोग चलते हैं। उतार लीजिए बच्चों पहले, तब मिटाएं, इससे फिर अगला सवाल दें। अगला सवाल आप लोग लगाइए। चलिए अगला सवाल लिखिए आप लोग, लगाइए आप लोग, फिर हम बताते हैं आपको। कमेंट करिएगा लगा लगा के उत्तर जो आएगा। देखिए बोला एक पिता की आयु पुत्र की आयु को 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। वर्तमान में आयु कितनी है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। ये x है तो क्या हो जाएगा? 5x। 5 वर्ष पहले 5x - 5 x - 5
नहीं, पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुना है, सॉरी, कितना गुना है 4। अगर ये x है ये क्या हो जाएगा 4x। 5 वर्ष पहले 4x माइनस 5 और x माइनस 5। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो ये जो है 4x माइनस 5 बराबर x माइनस 5। चूंकि पिता 5 गुना है तो पुत्र में गुणा करा देंगे, बराबर हो जाएगा, जिससे 4x माइनस 5 बराबर 5x माइनस 25 के। 5x माइनस 4x बराबर 25 माइनस 5 के। x बराबर क्या बच्चों 20। x बराबर जब 20 आ गया, पिता की आयु पूछ रहा है 4x वर्ष। 4 गुणे 20 यानी 80 वर्ष। कितना आ जाएगा 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 उतार लो बच्चों, फिर मिटाएं। और जिनका जिनका आंसर आ रहा है सब लोग कमेंट में देते रहिएगा और अपना अंतिम में एक पता कर लीजिएगा कि हम कितना प्रश्न आज सही किए हैं और हम इसी हिसाब से आगे तैयारी करें। चलिए लगाइए आप लोग बच्चों, इसका जवाब दीजिए कमेंट में क्या आ रहा है। देखिए बोल रहा है यदि 7 किलोग्राम और 500 ग्राम आम का मूल्य 56.25 रुपये है तो 26 किलो आम का मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। आपसे बोल रहा है यदि 7 किलोग्राम और 500 ग्राम आम का मूल्य इतना रुपए है तो 7 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी हो गया 7 सही 1/2 किलोग्राम। तो 7 दूना 14 एक 15/2, तो 15/2 का दिया है 56.25। एक का मान आ जाएगा 56.25 बटे 15 और गुणे 2। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा देखिए 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 और 5 11, 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75। 15 तियाँ 45, 45 11 56, 112, 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75। ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 7 14 एक 15 और 2 तिहाई 6 1 7। तो आपसे पूछ रहा है 26 किलोग्राम का दाम बताइए। 26 किलोग्राम का दाम हो जाएगा 26 गुणे 7.5। तो हो जाएगा बच्चों कितना 13 गुणे 15, चूंकि 13 दूने 26, 7.5 किलो 15 हो गया। 15 तिहाई 45 और 15 कम 15 और 15 और 4 19, 195 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। तो यह एक नियम का सवाल था बच्चों, ऐसे इसको लगाना था। आइए अगले सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 38 लगाइए आप लोग, क्या आएगा आंसर बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, जो भी आंसर आपका आए। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। घनाभ की आयतन इतना सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपसे पूछ रहा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर LBH। लंबाई यहां लिख दे रहे हैं, लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 4x, ऊंचाई बराबर 5x। तो 3x गुणे 4x और गुणे 5x बराबर 60,000 के। 3 चौक 12 पंचे 60, 60 गुणे x क्यूब बराबर 60,000। 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 1000। तो x बराबर कितना बच्चों आ गया 10। कितना आ गया 10। तो
तो रियल की लंबाई यहाँ पर क्या थी 30, चौड़ाई 40, ऊंचाई 50। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। यल का मान है 30, 30 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर। 900, 1600 और प्लस 2500। देखो 16 9 25 और 25 25 50। अंडर रूट 5000, 2500 गुणे 2, 2500 का वर्गमूल 50 रूट 2। आंसर क्या आ गया 50 रूट 2। उतार लो बच्चों आप लोग, फिर से अगला सवाल दें, फिर अगला सवाल आप लोग लगाओ। आंसर कितना आएगा 50 रूट 2। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 7:8:9 है। यह त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? लगाइए बच्चों आप लोग पहले, फिर हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है। आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाओं में अनुपात दिया है। पहली भुजा है 7x और दूसरी भुजा है 8x, तीसरी भुजा है 9x। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 9 8 17, 9 8 17 17 7 24, 24 x बराबर 72 के, x बराबर 72/24, यानी कितना आ जाएगा 3, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27। तो 21 24 और 27, 21 24 और 27 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या नंबर 40 पे चलते हैं। चलो लगाओ बच्चों आप लोग पहले इसको और जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। बढ़िया सवाल है। 9.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 2600 की राशि 2847 रुपये हो जाएगी? कितने समय में 2847 रुपये हो जाएगी? कमेंट में उत्तर दीजिए बच्चों, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है इसका। देखिए रेट बराबर दिया है 9.5% और यहां से प्रिंसिपल दिया है 2600 रुपये। कितना सौ रुपये 2600 और अमाउंट दिया है 2847, 2847, 2600 रुपये। कितना रुपये 26 रुपये। तो आइए देखते हैं यहाँ से। देखिए अगर देखा जाए ब्याज कितना मिल रहा है, CI 247 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आपका SI बराबर क्या होता है, सॉरी 1 वर्ष का ब्याज पता कर लीजिए। 2600 गुणे 9.5 गुणे 1/100, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, 13 गुणे 2 पंचे 10, 2 9 18 19, 19 3 57, सॉरी 19 3 57 की 7 हासिल कितना हो जाएगा 19 से 57 7 हासिल 5, 19 से कम 19, 19 5 24। देखो आप लोग बच्चों यहाँ पर एक साल में 2600 रुपये पर 9.5% की दर से 247 रुपये हमें CI प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ है टाइम हमारा क्या लगेगा 1 वर्ष। टाइम हमारा क्या लगेगा 1 वर्ष। जिनका जिनका 1 वर्ष आया था सबका सही था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। उतार लीजिए आप लोग, फिर अगला सवाल दें। लगाइए अगला सवाल। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। औसत का भी सवाल है। प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट के माध्यम से, फिर हम लगवाएं आपको। एक समूह में 6 व्यक्ति का औसत आयु 51 वर्ष है। यदि एक 44 वर्षीय सदस्य इस्तीफा दे देता है और 26 वर्षीय सदस्य आ जाता है तो समूह की औसत आयु क्या होगी?
6 सदस्यों की औसत आयु 51 वर्ष है। तो कहने का अर्थ है 6 सदस्यों की औसत आयु 51 वर्ष है। 6 सदस्यों के आयु का योग औसत निकालना है हमें। 6 गुणे 51, इसमें से एक 44 वर्षीय इस्तीफा दे दिया, चलो 44 वर्षीय चला गया 51 वाले में से, और 26 वर्षीय आ जाता है। तो टोटल संख्या 6 ही है। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 कम 6 और 6 पंचे 30 और -44 और +26 बटे 6। तो यहाँ पर 332 और -44, 12 में से 4 गए 8 और 9 में से 4 गए, नहीं 9 में से 4 गए 5 और 2, नहीं 9 में से 13 में से 4 गए 9 और 2, 298 बटे 6, 6 चौक 24, 5 6 चौक 24, यहाँ पर आ जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है। 26 वर्षीय सदस्य आ जाता है। 44, 26 और 6 32, 332, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पर बचा क्या, अरे सॉरी 12 में से 4 गए 8, 288। अब 6 चौक 24, 4 28, 6 ठे 48, कितना आ गया 48। आंसर कितना आएगा 48। तो इसी के साथ बच्चों ये सारे प्रश्न आज समाप्त होते हुए, और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।